हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनर्स स्टूडेंट। तो पिछली वीडियो में हमने डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन पैरामीटर का क्वेश्चन करा था, जिसमें हमने लार्ज सैंपल साइज़ की बात करी थी। आज हम स्मॉल सैंपल साइज़ की बात करेंगे। तो लार्ज सैंपल साइज़ में हम जेड अल्फ़ा बाई 2 को यूज़ कर रहे थे, स्मॉल सैंपल साइज़ में हम टी अल्फ़ा बाई 2 को यूज़ करते हैं। और दूसरी बात, स्मॉल सैंपल साइज़ में हम निकालते हैं पूल सैम्पलिंग। अब पूल सैम्पलिंग का फॉर्मूला क्या होता है वो देख लेते हैं। पूल सैम्पलिंग का फॉर्मूला होता है n1 माइनस 1 मल्टीप्लाई में s1 का स्क्वायर। ये s1 जो है ये स्टैंडर्ड डेविएशन ही होता है। तो लार्ज सैंपल साइज में जहाँ पे हम z अल्फ़ा बाई 2 यूज़ करते हैं तो वहाँ पे हम स्टैंडर्ड डेविएशन यूज़ करते हैं, लेकिन जहाँ पे स्मॉल सैंपल साइज आता है t अल्फ़ा बाई 2 यूज़ करते हैं, वहाँ पे हम s से इस चीज़ को डिनोट करते हैं। तो ये दोनों सेम ही है, बस नोटेशन का फ़र्क है। प्लस n2 माइनस 1 s2 का स्क्वायर अपॉन में n1 प्लस n2 माइनस 2, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो देखो हम इसको कैसे याद कर सकते हैं। याद करने का तरीका है, ये n1 माइनस 1 है और n2 माइनस 1 है, तो n1 प्लस n2 कर देंगे -1 प्लस -1 -2, तो ये नीचे n1 प्लस n2 -2 फॉर्मूला आ जाएगा। तो ये याद करने का तरीका हम रख सकते हैं। तो चलिए इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें यहाँ पे देखो हमें सैंपल साइज लेस देन 30 प्रोवाइड हो रखा है दोनों में ही। एंड दूसरी हिंट यहाँ है कि जब भी स्मॉल सैंपल साइज होता है तो जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो सिग्मा की जगह एस से डिनोट होता है। तो यहाँ पे स्मॉल सैंपल साइज है तो टी अल्फा बाई 2 का फॉर्मूला लगेगा, जिसमें हम पूल सैम्पलिंग निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, डिटरमाइन द पॉइंट एस्टिमेशन ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन मीन। तो हम पहले पढ़ चुके थे, पॉइंट एस्टिमेशन में एग्जैक्ट वैल्यू निकलती है। तो पहले सैंपल का मीन कितना है 314.6। इसका हमें डिफरेंस निकालना है तो हम माइनस कर देंगे। सैंपल 2 का मीन कितना है 310.2। तो इसका पॉइंट एस्टिमेशन कितना आ जाएगा, इसका पॉइंट एस्टिमेशन आ जाएगा 4.4। तो पॉइंट एस्टिमेशन काफ़ी इजी रहता है। अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है, कैलकुलेट पूल्ड सैंपल एस्टिमेटर। तो हमें पहले वेरिएंस निकालना है और वेरिएंस के बाद स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो हमें ये पता है कि वेरिएंस जो होता है उसको हम स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर कहते हैं, और वेरिएंस से हमें स्टैंडर्ड डेविएशन में जाना है तो यहाँ पे रूट लगा देते हैं। तो ये दो चीज़ होती है। तो फिर देखते हैं कि पूल्ड सैंपल एस्टिमेटर हम कैसे निकालते हैं। तो स्मॉल सैंपल है तो स्टैंडर्ड डेविएशन की जगह पे हम यूज़ करेंगे एस। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एस कैप का स्क्वायर ऑफ पी। तो ये हो जाएगा वेरिएंस ऑफ पूल सैम्पलिंग। तो इसका फॉर्मूला क्या था, n1 माइनस 1 s1 का स्क्वायर प्लस n1 माइनस 1 n2 माइनस 1 s2 का स्क्वायर अपॉन में n1 प्लस n2 प्लस n2 -1 -1 -2। तो ये हो जाएगा पूल सैम्पलिंग। तो फटाफट से इसमें हम वैल्यू लिख लेते हैं। n1 की वैल्यू है 12 एंड n2 की वैल्यू है 10। तो 12 माइनस 1 s1 की वैल्यू है 9.2। 9.2 का स्क्वायर करेंगे प्लस n2 की वैल्यू है 10। 10 माइनस 1 s2 की वैल्यू है 8.4। तो 8.4 का स्क्वायर अपॉन में 12 प्लस 10 माइनस 2। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 11 की मल्टीप्लाई हम 9.2 से करेंगे, सेम यहाँ 9 की मल्टीप्लाई 8.4 से करेंगे और इसको डिवाइड कर देंगे 20 से।
तो जब हम इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 78.304। तो हमारे पास ये वेरिएंस निकला है। वेरिएंस निकल गया है तो अब हम इसमें क्या निकालेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं, वेरिएंस का रूट कर देते हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या हो जाएगा, p इज इक्वल टू, अब जो यहाँ पे स्क्वायर लगा था स्क्वायर क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। तो हमारे पास आंसर आया था 78.304। कैलकुलेटर में इसको हम पुट करेंगे तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा 8.849। तो इस तरह से बी पार्ट सॉल्व हो चुका है, जिसमें हमने पूल सैंपल एस्टिमेशन से वेरिएंस निकाल दिया है और पूल स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकाल दिए हैं। अब सी पार्ट देखते हैं इसका। अब यहाँ पे लिखा है डेवलप 90% ऑफ द कॉन्फिडेंस इंटरवल। तो अब हमें 90% का कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना है, तो हम सी पार्ट करेंगे। तो फॉर 90% ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल, तो यहाँ पे देखिए अभी हम z वाले बड़े सैंपल से साइज से करते तो z की हम यहाँ पे 1.64 की वैल्यू रख देते, लेकिन फिलहाल हम कर रहे हैं t अल्फा बाई 2। तो यहाँ पे क्या चेंज आएगा, यहाँ पे हमें पहले निकालना पड़ेगा डिग्री ऑफ फ्रीडम्स। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम देखो 90% कॉन्फिडेंस लेवल का मतलब है कि यहाँ पे जो अल्फा होगा, जो करेक्ट होने के चांस, मतलब देखो 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल का मतलब है कि उसको 90% कॉन्फिडेंस है कि हमारी सैम्पलिंग सही है। तो यहाँ पे हम निकालते हैं कि कितना परसेंट कॉन्फिडेंस नहीं है, तो 10% कॉन्फिडेंस नहीं है, तो अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी 0.1। ये बात मेरे ख्याल से समझ आ गई होगी कि 90% कॉन्फिडेंस है कि एस्टिमेशन सही जाएगा हमारा। जो कॉन्फिडेंस नहीं है उसको हम बोलते हैं अल्फ़ा, और अल्फ़ा आ जाएगा यहाँ पे 0.1। उसके बाद हम निकालते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो जहाँ भी टी आएगा वहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे। डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालते हैं, पहले सैंपल, दूसरा सैंपल साइज एन माइनस कर देंगे 2 से, सेम जो हमने यहाँ पे करा था। इसी चीज़ को हम डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला है। तो पहला सैंपल था हमारे पास, पहला सैंपल साइज था 12, दूसरा सैंपल साइज था 10, एंड उसमें से 2 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 20। तो अब हम इसको देखेंगे टी टेबल में। टी टेबल में कैसे देखेंगे, जो भी अल्फ़ा होगा ये होगा हॉरिजेंटल में, एंड जो भी ये डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी वो होगी वर्टिकल में। तो इसको टेबल में इसकी वैल्यू देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास टी टेबल है। अब यहाँ पे जो भी ये अल्फ़ा बाई 2 है, अल्फ़ा है वो ये हॉरिजेंटल में है, 0.2, 0.1, 0.5। ये सेकंड टू टेल टेस्ट वाला देखना, ये वाला 0.2, 0.1, 0.5। तो हमें किसके लिए चाहिए, हमें चाहिए 0.10। 10% अल्फ़ा निकला था हमारा, क्योंकि 90% कॉन्फिडेंस लेवल था, एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारी निकली थी 20। तो ये इंटरसेक्ट कहाँ कर रहे हैं, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं 1.725। तो यहाँ पे हमारे पास टी अल्फ़ा बाई 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1.725। आई होप इट्स क्लियर। तो अब इसको हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो फॉर्मूला सेम रहेगा, x1 बार माइनस x2 बार प्लस माइनस टी अल्फ़ा बाई 2 मल्टीप्लाई में पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन रूट 1 अपॉन में
फर्स्ट का सैंपल साइज एंड 1 अपॉन में सेकंड का सैंपल साइज। तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो एक बार हम प्लस के लिए सॉल्व करेंगे, एक बार माइनस के लिए सॉल्व करेंगे। तो प्लस के लिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखो इस मीन 1 हमें दे रखा था 314.6, मीन 2 हमें दे रखा है 310.2। अभी हम प्लस के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पे प्लस लगेगा। टी अल्फा बाई 2 जिसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं 1.725 मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड डेविएशन हम निकाल चुके। पूल स्टैंडर्ड डेविएशन आया था हमारे पास 8.849। 8.849 मल्टीप्लाई अंडर रूट 1 अपॉन में फर्स्ट का सैंपल साइज 12 था एंड सेकंड का सैंपल साइज 10 था। तो ये फॉर्मूला है इसका, हमने फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर दी है। फिर हम इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेंगे। तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 10.936। सिमिलरली हम माइनस वाले केस के लिए करेंगे। सो माइनस वाले केस के लिए मीन हमारे पास फर्स्ट का है 314.6 माइनस 310.2, प्लस की जगह यहाँ पे आप माइनस लगाएंगे, बाकी सारी की सारी वैल्यू सेम रहेगी। मल्टीप्लाई अंडर रूट 1 अपॉन में 12 प्लस में 1 अपॉन में 10। जब हम इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा नेगेटिव का 2.136। तो हमारे पास ये दो सॉल्यूशन आ चुके हैं। तो यहाँ पे हम रेंज लिख लेंगे। तो रेंज होगी -2.136 इज लेस देन x एंड x इज लेस देन 10.936। तो इस तरह से 90% पे हमें हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इसमें देखिए बड़ी बात क्या है, इसमें बड़ी बात सिर्फ ये फॉर्मूला लगाना है। तो इसमें दो चीज़ें होती हैं। पहला कि पूल सैम्पलिंग का फॉर्मूला आना चाहिए जो कि होता है n1 माइनस वन n2 माइनस वन s1 का स्क्वायर और नीचे n1 प्लस n2 प्लस माइनस का 2। और इसमें हम क्या लगा देंगे, रूट लगा देंगे अगर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। और वेरिएंस निकालना है तो रूट हटा देंगे और s के पास स्क्वायर चले जाएगा। एंड दूसरी चीज़ इसमें ये है कि हमें t की वैल्यू निकालने के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम की ज़रूरत पड़ती है। डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकलती है? डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने यहाँ पे कैलकुलेट करा है, दोनों सैंपल साइज़ को ऐड करेंगे और उसमें से -2 कर देंगे। अगर यहाँ पे 3 सैंपल साइज़ होते तो हम -3 कर देते, 4 सैंपल साइज़ होते तो -4 कर देते। तो जितने सैंपल साइज़ उतने डिग्री ऑफ उतने हम चीज़ों को माइनस कर देंगे। तो फिलहाल हमारे क्वेश्चन पेपर में तो दो ही सैंपल साइज़ का आएगा। तो इसका लास्ट 4 पार्ट कर लेते हैं। 4th पार्ट में भी बिल्कुल सिमिलर है। 4th पार्ट बोल रहा है कि 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल पे हमें 2 पॉपुलेशन मीन का डिफरेंस निकालना है। तो सेम सबसे पहले हमने पूल स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल दिया है पूल का, वो आया था 8.849। एंड हम फॉर्मूला भी जानते हैं। फॉर्मूला होता है x1 बार x2 बार प्लस माइनस टी अल्फा बाई 2 स्टैंडर्ड पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन रूट में 1/n1 प्लस 1/n2। तो ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू भी हमने निकाल दी थी, 1.725 थी इसकी वैल्यू। तो सेम एक बार हम प्लस के लिए निकालेंगे, एक बार माइनस के लिए निकालेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 314.6 माइनस 310.2
2, एक बार प्लस करेंगे 1.725 मल्टीप्लाई में 8.849 अंडर रूट 1/12 प्लस में 1/10। तो जब हम इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 12.304। सिमिलरली हम एक बार माइनस करेंगे इसको, तो 314.6 माइनस में 310.2। अब प्लस की जगह पे माइनस लगेगा एंड बाकी सारी वैल्यूज़ एज इट इज़ उतरेंगी। 8.849 1/12 प्लस में 1/10। तो जब हम इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -3.504। तो अब हम इसको रेंज में लिख देंगे। -3.504 इज लेस देन x एंड x इज लेस देन 12.304। तो फ्रेंड्स, इस तरह से पूल सैम्पलिंग का क्वेश्चन सॉल्व होता है। पूल सैम्पलिंग में सिर्फ फॉर्मूला को याद रखने की ज़रूरत है और बाकी टी की वैल्यू निकालने के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम देखने की ज़रूरत होती है, जो कि हम टेबल से देख सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।